बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी बेटा, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.2 में जो फार्मूलाज यूज़ होने थे हमने उसके ऊपर डिस्कशन की है। आज के लेक्चर में हम 10.2 के ये पहले 3 क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं इनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है स्टेटमेंट, विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 कॉस 15 टेन 15 साइन 105 कॉस 105 टेन 105। इनकी कीमत मालूम करनी है आपने। ठीक है। अच्छा, तो ये साथ हिंट दिया है। 15 को आप इस तरह ब्रेक करें 45 माइनस 30 से, और 105 को ब्रेक करें 60 जमा 45 से। मतलब यहाँ पर आपने वो वाले एंगल में सम ब्रेक करना है इनको जिन पर आपको जो आप मतलब आपकी जिन पर आपको टेबल वैल्यू मालूम है, जो आप रूटीन में इस्तेमाल करते हैं ना। 45 का एंगल, 30 का एंगल, 60 और 45। अब ऐसा नहीं है कि 105 को आप लिखें 19 + 15। ठीक है। तो वो एंगल लेने हैं जो आप रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम करने लगे हैं साइन 15 की वैल्यू मालूम। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, साइन 105 डिग्री की साइन 15 डिग्री की आपने कीमत मालूम करनी है विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है। आई शुड चेंज द कलर। अच्छा, साइन 15 जैसे कि उसने आपको हिंट दिया कि 15 को आप कर सकते हैं 60 - 45 से। अच्छा, 60 - 45 भी है, और अच्छा उसने 45 - 30 किया है, 60 - 45 भी ले सकते हैं। चलिए, जो उसने हिंट दिया हम उसके मुताबिक ही चलते हैं। 45 - 30 डिग्री। अब यहाँ पर आप एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, साइन अल्फा माइनस बीटा का। ये होता है आपके पास पहले एंगल का साइन, दूसरे का कॉस, माइनस पहले का कॉस, दूसरे का साइन। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये लिखेंगे आप बेटा इस तरह, साइन 45 पहले का साइन दूसरे का कॉस माइनस पहले का कॉस दूसरे का साइन। ठीक हो गया। अब साइन 45 की कीमत कितनी होती है? 1/√2। ये टेबल वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और कॉस 45 1/√2। साइन 45 और कॉस 45 बराबर होते हैं, सेम होता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2। यह आ जाएगा √3/2 इंटू √2। नीचे आ जाएगा 2 इंटू √2। एलसीएम सेम है, ये आपके पास आ जाएगा जी 2 √2 √3 - 1। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक होगी बात क्या नहीं? आगे चलें। इसी तरह ही अब आप cos 15 चलें, मैं cos 15 है और आगे cos 105 भी है। मैं इसका 5वां पार्ट करता हूँ, cos 105 वाला। cos 105 डिग्री। cos 105 को तो आपने दो एंगल के सम के तौर पर लिखना है। तो इसने बताया उसने हिंट 60 + 45। ठीक है। अब आपने इसमें cos अल्फा जमा बीटा का फार्मूला लगाना है। वो ये होता है पहले एंगल का cos फिर दूसरे एंगल का cos, यानी पहले दोनों का cos आएगा। अब दरमियान में अगर प्लस है तो फिर माइनस में बदल जाएगा, माइनस। अब दोनों का आएगा साइन 60 और साइन 45। अब cos 60 कितना होता है? cos 60 आपको होता है 1/2। और cos 45 कितना होता है? cos 45 होता है 1/√2। साइन 60 कितना होता है? ये होता है √3/2। और साइन 45 कितना होता है? 1/√2। नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा? 2√2। ऊपर लिखेंगे 1 1 1 1 और ये आ जाएगा √3। ठीक है। 1 - √3 इसका आंसर आ जाएगा।
कॉस वाला भी होगा। आगे मैं करने लगा हूँ टेन वाला। टेन में टेन 15 कर लेते हैं, मतलब 3 पार्ट मैंने किए हैं, 3 आप फिर खुद कर रहे हैं। टेन 15, तो चलिए मैं इसका एक आधा और करवा दूंगा आपको। टेन 15 को आप 15 कैसे तोड़ना उसमें बताया हुआ 45 माइनस 30 से। आप 60 माइनस 45 से भी कर सकते हैं भाई। तो अब इस पर टेन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएंगे। टेन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है पहले एंगल का टेन माइनस दूसरे एंगल का टेन ओवर 1 प्लस पहले एंगल। वो देखो यहाँ पर फार्मूले में अगर माइनस है तो ऊपर नोमिनेटर में माइनस आएगा, अगर फार्मूले में प्लस होगा तो ऊपर पहले प्लस लिखेंगे नीचे माइनस आ जाएगा। अब खैर यहाँ माइनस ऊपर आएगा प्लस नीचे आएगा, तो आएगा 1045 इंटू 1030। 1045 कितना होता है 1 होता है। 1030 कितना होता है स्क्वायर रूट 3। 1 प्लस 1045 कितना होता है 1 होता है, और 1030 कितना होता है स्क्वायर रूट 3। याद आएगा 1 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 3 और नीचे आएगा 1 प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट 3। ये देखें 1 और ये 1 बाई स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऊपर एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3। ये ऊपर एलसीएम है। अब देखो ये जो मेन बटा है मेन, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं डिवाइड में, ताकि जब बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन आ जाए तो इस तरह डिवाइड में बदल लिया करें। और नीचे एलसीएम आएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर ये डिवीजन हो तो फिर उसको उल्टा देते हैं इधर मल्टीप्लाई में। देखिए जो मेन बटा है ना, मेन बटे को मैंने लिख लिया यहाँ पर डिवीजन के साइन के साथ। तो अब अगर ये इसको चेंज कर लें तो ये आएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर नीचे ऊपर चला जाएगा और नोमिनेटर नीचे आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, ये कैंसिल होकर क्या रह जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये आंसर भी लिख सकते हैं, और अगर आपने इसको मज़ीद एक काम अगर करना है, बुक वाला आंसर बनाना है, तो इसको रैशनलाइज कर लें अब आप। ठीक है, रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज का तरीकाकार क्या है, वैसे तो ये भी आंसर बेहतर ही है। रैशनलाइज में आप ये करेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय रैशनलाइजिंग ऊपर आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, नीचे आपके पास आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर आप फॉर्मूला ओपन कर दें a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, ये रह जाएगा 3 माइनस 1। ऊपर क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, आगे आएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 3 ओवर 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, ये बन गया 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 ओवर 2। ऊपर से 2 कॉमन निकाल लें और नीचे वाले 2 से काट दें, तो ये रह जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जी इसके बाकी 3 पार्ट आई होप आप कर लेंगे यार, मुश्किल नहीं है वो, उम्मीद है। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट हैं। पहले है साइन 45 प्लस अल्फा, ये आपने प्रूफ करना है 1 बाई स्क्वायर रूट 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा के इक्वल, ये आपने प्रूफ करना है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पकड़ना है, साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा। इस पर साइन अल्फा जब मैं बीटा का फार्मूला लगा दें वो क्या होता है, पहले एंगल का साइन दूसरे का कोस यानी कोस अल्फा, फिर प्लस पहले का कोस
दूसरे का साइन, ये फार्मूला। अब साइन 45 कितना होता है? 1/√2, आगे साथ क्या आ गया? कोस अल्फा, प्लस कोस 45 आ गया। कोस 45 भी 1/√2 ही होता है। आगे क्या आ गया? साइन अल्फा आ गया। कॉमन क्या निकालेंगे? 1/√2 कॉमन निकाल लेते हैं हम। 1/√2 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया? बाकी आपके पास रह गया बेटा कोस अल्फा जमा साइन अल्फा, अंदर कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। लें जी, यही आपने प्रूफ करना था। इसका सेकंड पार्ट है, उस पर सिर्फ आप फार्मूला लगाएंगे। सेकंड पार्ट में है कॉस अल्फा प्लस 45 डिग्री इक्वल प्रूफ करना है आपने 1/√2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा के इक्वल। तो ये आई होप कि आप कर सकते हैं। इसमें कॉस अल्फा माइनस, चले मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर लेता हूँ, कर ही देता हूँ यार। कॉस अल्फा पहले दोनों का आएगा, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिए, पहले दोनों का आएगा कॉस, फिर प्लस है यहाँ पर दरमियान में, तो ये माइनस में बदल जाएगा फार्मूला, फिर आएगा दोनों का साइन। देखो इसमें फार्मूला आपको याद होने चाहिए। कॉस अल्फा, कॉस 45 कितना होता है? 1/√2, ये आएगा 1/√2 कॉस अल्फा। साइन 45 कितना होता है? वो भी 1/√2 होता है, ये आ जाएगा साथ साइन अल्फा। 1/√2 कॉमन निकाल लें तो ये आपका देखें वही वाली चीज बन गई जो ऊपर लिखी हुई है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के हैं 5 पार्ट। ठीक है, इनके 5 पार्ट आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 3, तो पहला पार्ट देखें क्या लिखा हुआ आपके पास। ये है फर्स्ट पार्ट, tan 45 प्लस ए, tan 45 माइनस ए बराबर है 1 के। ये आपने प्रूफ करना है। थ्री का फर्स्ट पार्ट, tan 45 प्लस ए इंटू tan 45 माइनस ए इक्वल प्रूफ करना है आपने 1 के। सिंपल फार्मूला आप लगाएंगे tan अल्फा जमा बीटा का, पहले इसके ऊपर लगाएंगे तो ये आ जाएगा कैसे? पहले एंगल का tan, फिर प्लस दूसरे एंगल का tan ओवर, अब ऊपर प्लस है तो दरमियान में माइनस लिखेंगे, 1 माइनस पहले एंगल का tan इंटू दूसरे एंगल का tan। ये आपके पास आ गई पहली ब्रैकेट। अब आगे चलें, ये पहले एंगल का tan माइनस दूसरे एंगल का tan, अब माइनस है तो नीचे प्लस आ जाएगा, 1 प्लस पहले एंगल का tan दूसरे एंगल का tan। tan 45 कितना होता है? 1 के बराबर। यह आएगा 1 प्लस tan ए, नीचे यहां पर भी tan 45 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 इंटू tan ए 1, खाली tan ए आ जाएगा। इधर आ जाए, tan 45 कितना होता है? 1, ये आ गया tan ए। यहां पर भी tan 45 कितना होता है? 1 इंटू tan ए, खाली tan ए आ जाएगा। चेक करें, ये सब कुछ कैंसिल हो गया। ये देखें, ये 1 प्लस tan ए है, ये 1 प्लस tan ए, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये 1 माइनस tan ए है, ये 1 माइनस tan ए कैंसिल हो गया। आंसर किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल। यही हमने प्रूफ करना था, 1 आया इक्वल राइट हैंड साइड। अच्छा, आगे इसका सेकंड पार्ट, थ्री का सेकंड पार्ट, टेंजेंट π/4 माइनस थीटा प्लस टेंजेंट 3π/4 प्लस थीटा इक्वल प्रूफ करना है 0 के। तो पहले फार्मूला लगाएं, पहले का tan π/4 माइनस थीटा, यानी इसको सोल्व करेंगे।
ये आएगा पहले एंगल का टेन माइनस दूसरे एंगल का टेन ओवर 1 माइनस पहले एंगल का टेन इंटू दूसरे एंगल का टेन। ये आ गया इसका प्लस। इसको सोल्व कर लें। ये टेन 3π/4 प्लस टेन थीटा, अब ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आ जाएगा। 1 माइनस ऊपर दोनों को करते हैं सम, नीचे करते हैं इनका प्रोडक्ट। 3π/4 इंटू टेन थीटा, ठीक हो गया। अच्छा अब देखें 10π/4 कितना होता है, 1 होता है। 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 माइनस, अच्छा यहाँ सॉरी माइनस है तो नीचे प्लस आएगा, 1 प्लस टेन थीटा। ये आ गया इस तरीके से प्लस टेन 3π/4। 3π/4 का मतलब क्या है, 3π/4 होता है 135, यानी 3π/4 पाई होता है 180, तो इसको कैंसिल कर देंगे, ये रह जाएगा आपको 45, 45 थी 135, तो टेन 135 डिग्री की कीमत होती है -1, तो ये आएगा -1 प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन 3π/4, नीचे भी ये भी आएगा -1 इंटू टेन थीटा। समझे कि नहीं, देखें टेन 3π/4 की कीमत है -1, यहाँ -1 आ गया। अच्छा जी, ये आ गया 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा प्लस ये क्या है, ये है -1 प्लस टेन थीटा, -1 प्लस टेन थीटा ओवर नीचे क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। एलसीएम देखें दोनों में सेम आ जाएगा, नीचे एक जैसा ही है, तो ये एलसीएम आपके पास आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। तो जब नीचे एलसीएम एक जैसा हो तो फिर ऊपर एज इट इज आ जाते हैं ना, आप जानते हैं। ये 1 माइनस टेन थीटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस -1 प्लस टेन थीटा। ये देखें जी टेन थीटा से माइनस हो जाएगा, ये 1 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा ऊपर 0 ओवर 1 प्लस टेन थीटा। अब 0 ओवर 1 प्लस टेन थीटा कितना होता है, 0, यही आपने प्रूफ करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तीसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, साइन π/6 साइन थीटा प्लस π/6 और आगे है प्लस कॉस थीटा प्लस π/3। इक्वल प्रूफ करना कॉस थीटा के आपने, तो इस पर आप बेटा लगा दें पहले फार्मूला साइन का, साइन अल्फा यानी पहले का साइन, दूसरे का कॉस π/6 है सॉरी, फिर प्लस पहले का कॉस दूसरे का साइन, ये आ गया पहली ब्रैकेट हमने सॉल्व कर ली। अब इस पर लगाएं फार्मूला कॉस में क्या होता है, पहले दोनों का कॉस आ जाता है, कॉस थीटा कॉस π/3, दरमियान में जो कि प्लस है तो ये माइनस में बदल जाएगा, माइनस साइन थीटा साइन π/3। अच्छा साइन थीटा, अब कोस π/6 किसके बराबर होता है आपको पता कितना होता है, कितनी डिग्री होता है, पाई होता है 180 डिग्री, 6 पर डिवाइड करेंगे 30, यानी ये बनता है cos 30। तो cos 30 की कीमत कितनी होती है, √3/2 प्लस cos थीटा, ये है साइन π/6, साइन थीटा होता है, साइन 30 होता है बेटा 1/2 प्लस cos थीटा, ये है cos π/3, cos π/3 का मतलब है 60 डिग्री, तो cos 60 कितना होता है 1/2 माइनस साइन थीटा, साइन π/3 कितना होता है, यानी साइन 60 कितना होता है √3/2, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये √3/2 इंटू साइन थीटा आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा cos थीटा ओवर 2 प्लस ब्रैकेट ये वाली अब इसकी बारी है cos θ/2, फिर ये आ जाएगा -√3/2 इंटू साइन थीटा,
ये देखें ये दोनों टर्म एक जैसी ही कैंसिल हो जाएंगी, मतलब साइन डिफरेंट, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 2 टाइम हो जाएगा इक्वल टू 2 टाइम कॉस थीटा ओवर 2। ये 2 से कैंसिल हो गया, बाकी कितना रह गया कॉस थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। चौथा पार्ट इसका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टेन थीटा बाई 2। आंसर लेके आना आपने इसका टेन थीटा बाई 2 के बराबर, टेन थीटा बाई 2 के बराबर ही इसका आंसर आना चाहिए। चलें जी, मैं लेफ्ट हैंड साइड मेरे सामने है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, मैं लेफ्ट हैंड साइड को टेक करूंगा। टेन को बदलें साइन और कोज में। आप जानते हैं कि टेन अल्फा जो होता है साइन अल्फा और कोज अल्फा। एंगल कुछ भी हो सकता है, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दें और कुछ नहीं करना आपने। ये साइन थीटा रह गया, कॉस थीटा आ गया, इसको बदल दिया आपने साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, नीचे भी यही काम करें आप, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। अब ऊपर नीचे एलसीएम ले लेंगे और ये जो मेन बटा है बड़ा, इसको मैं डिवाइड में बदल दूंगा तकसीम के निशान में। तो ये ऊपर एलसीएम क्या आएगा चेक करें, ये एलसीएम आएगा कोस थीटा बाई 2, तो कोस थीटा बाई 2 एलसीएम आ गया। यहाँ पर ये इस रकम से टर्म से साइन थीटा से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा ये इंटू साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। ये मैंने किसका एलसीएम लिया है, ये ऊपर वाली रकम का। इसी तरह नीचे लेना अब आपने, और जो दरमियान में बटा था उसको इस तरह डिवाइड से कर दें। अब वो जो डिवाइड के बाद वाली रकम है वो नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये देखें जगह कम है ना, तो यहाँ पर आएगा कोस थीटा बाई 2 एलसीएम। इधर भी सेम ऐसे ही है, सिर्फ फर्क ये है दरमियान में प्लस है और यहाँ पर पहले कॉस लिखा हुआ है, ये देखें कॉस है, ये लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस, और आगे यहाँ पर है साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा, ये साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। एलसीएम को दोबारा देख लें गौर से, देखें यहाँ पर नीचे कोस थीटा बाई 2 है, ये सीधा इससे मल्टीप्लाई होगा। अब इस रकम के ऊपर है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। इसी तरह यहाँ कोस थीटा बाई 2 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इसके साथ पहली रकम के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये जो ऊपर है यहाँ पर पहले वाला, इसमें गौर करें कि दो एंगल हैं, एक थीटा है एक थीटा बाई 2 है, ये दोनों एंगल है। ये इसमें है पहले साइन फिर कोस फिर साइन, यहाँ पर फार्मूला बनेगा साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो ये आएगा इस तरह साइन अल्फा, अल्फा जो है पहला एंगल थीटा और बीटा आ गया थीटा बाई 2। इसके डिनोमिनेटर में कौन है, ये है सारा कॉस थीटा बाई 2। आगे डिवाइड का निशान लगा दिया। अब इसी तरह इसको देखें दूसरी रकम में, दूसरा जो है वो है कोस थीटा बाई, यहाँ पर भी यही दोनों एंगल हैं थीटा और थीटा बाई 2, लेकिन इसमें दोनों कोस है बाद में साइन है, तो ये बनेगा कोस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, कॉस थीटा माइनस थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। अब आप ऐसा करें कि ये डिवाइड का निशान जो है मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। अच्छा, थीटा में से थीटा बाई 2 माइनस करें अगर आप, क्या हो गया भाई,
अब तो ये पेन छूट गया। मैं कह रहा हूँ थीटा में से थीटा बाई टू माइनस करें तो कितना रह जाएगा, थीटा माइनस थीटा बाई टू, थीटा बाई टू बाकी रह जाएगा। तो यहां पर बन जाएगा साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू ओवर कॉस थीटा बाई टू। चलें एक स्टेप और कर लें, अभी डिवाइड रहने दें यहाँ पर। इसी तरह ही यहाँ पर ये आएगा कॉस थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू ओवर कॉस थीटा बाई टू। चलिए खैर ये क्लियर हो गया। वैसे ये इससे कट जाएगा, ये वन रह जाएगा। और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन, टेन थीटा बाई टू ओवर वन। डिवाइड का निशान बदल के बटे में बदल दिया, तो वन पे डिवाइड करने से आंसर क्या आएगा, कुछ भी नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेन थीटा बाई टू आ जाएगा। यही हमने प्रूफ करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका है जी लास्ट क्वेश्चन, पांचवा पार्ट, फिर आपको छुट्टी है। तीसरे का पांचवा पार्ट, वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाइव ओवर वन प्लस टेन थीटा टेन फाइव इक्वल टू कॉस थीटा प्लस फाइव कॉस थीटा माइनस फाइव। इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड भी प्रूफ हो सकती है, राइट लेकर लेफ्ट भी हो सकती है। मेरा ख्याल है राइट वाली लेना बेहतर है, क्योंकि इसको लेता हूँ ना तो फिर साइन ओवर कॉस में बदलेंगे, बटे दो दो तीन तीन बटे आ जाते हैं और फिर आपको मुश्किल लगता है बटा जो सॉल्व करना ना। मैं राइट हैंड साइड लेके चलता हूँ, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान रहेगी। कॉस थीटा प्लस फाइव ओवर कॉस थीटा माइनस फाइव। अब इसमें आप कोस अल्फा जमा बीटा का फार्मूला ओपन कर दें। ये देखें, ये पहले का कोस, दूसरे का भी कोस, फिर माइनस दोनों का साइन, साइन थीटा साइन फाइव। यही काम नीचे करेंगे, दोनों का कोस फिर दोनों का साइन प्लस साइन थीटा साइन फाइव। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब देखो आपने जो प्रूफ करना ना लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें गौर करें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ वन, ऊपर लिखा हुआ वन, तो यहाँ पर है कोस थीटा कोस फाइव। तो आप ऐसे करें, आप लिखें डिवाइडिंग डिवाइडिंग नोमिरेटर नोमिरेटर एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। अच्छा याद रखें, यहाँ पर ना स्पेलिंग में बच्चे अक्सर गलत लिखते हैं, वो होता है नोमिरेटर, आर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर है। डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय जो पहली टर्म है cos थीटा cos फाइव, cos थीटा cos फाइव, इस पर डिवाइड करते हैं अब। तो ये आएगा cos थीटा cos फाइव ओवर cos थीटा cos फाइव माइनस यहाँ लिखा हुआ साइन थीटा साइन फाइव ओवर cos थीटा cos फाइव। देखें जी, ये है, इस दोनों रकमों को मैंने डिवाइड कर दिया है cos थीटा cos फाइव के ऊपर। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आ जाए, ऊपर नीचे दोनों पर डिवाइड करना आपने। यहाँ पर भी यही आएगा cos थीटा cos फाइव ओवर cos थीटा cos फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव ओवर cos थीटा cos फाइव। चले बेटा, अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दें इसको। देखें, ये ऊपर नीचे से में कट जाएगा, ये ऊपर नीचे से में कट जाएगा, ये रह गया वन माइनस,
ये साइन थीटा और कोस थीटा, यहाँ पर आप अलग से बस लिख दें उसे, साइन थीटा और कोस थीटा होता है टेन थीटा के बराबर, इसका रेफरेंस देते हैं। इसी तरह साइन फाई और कोस फाई भी होगा टेन फाई, तो ये बन गया टेन थीटा इंटू टेन फाई ओवर, यहाँ पर भी कट के नीचे बन रह जाएगा वन प्लस टेन थीटा इंटू टेन फाई। लो जी, समझे कि नहीं? देखो यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा ये मिलकर टेन थीटा हो जाएंगे, साइन फाई कोस फाई मिलकर टेन फाई हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर नीचे भी ऐसे ही हो जाएगा। इक्वल टू क्या आ गया? राइट हैंड साइड। भाई अल्हम्दुलिल्लाह पहले 3 क्वेश्चन देखें, एक एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो गई, गला भी मेरा खुशक हो गया बोल बोल के। तो वीडियो अच्छी रही तो लाजमी बेटा लाइक कर लीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत का रिगार्ड किया करें। वीडियो सेव कर लेते हैं आप लोग ना, असल में देखें वीडियो के ऊपर जो थोड़ी बहुत हमें अर्निंग होती है ना, वो इस तरह होती है कि अगर कोई ऐड वगैरह चलता है तो जब आप वीडियो ऑफलाइन सेव कर लेते हैं तो फिर वो ऐड वगैरह नहीं चलते, तो फिर वो जाहिर सी बात है उसमें कोई भी एज अ टीचर या एज अ यूट्यूब क्रिएटर मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो थोड़ा सा मेरा भी ज़रा फ़ायदा सोचा करें यार, अगर कोई ऐड वगैरह आता है रीज़नेबल ऐड, उसको थोड़ा सा क्लिक करके देख लेंगे ना आप लोग, तो फिर थोड़ा सा मुझे फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलें अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।